नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और कॉलेजियम आमने सामने हैं और दोनों तरफ से वार पलटवार इस समय हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू पर तीखा तंज कसा है और उनके बयान की खूब आलोचना की है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते रहे हैं और अब इसीलिए पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने उनकी आलोचना की है और तीखी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने हालिया टिप्पणी जो किरेन रिजिजू की थी उसकी आलोचना की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी गढ़ अगर गिरता है तो देश अंधकार में चला जाता है। इसीलिए कॉलेजियम में केंद्र सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम में अपनी दखलंदाजी चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के जज इसके खिलाफ हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की दखलंदाजी जजों की नियुक्ति में नहीं होनी चाहिए। किरेन रिजिजू लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बयान दे रहे हैं और अब उन पर पलटवार करते हुए पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने तीखी टिप्पणी की है और किरेन रिजिजू की हालिया टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि जो आखिरी स्तंभ है अगर वो भी गिर जाता है तो देश निश्चित तौर पर रसातल में चला जाएगा और ऐसे में एक अंधकार युग की शुरुआत देश में हो जाएगी। अगस्त 2021 में शीर्ष अदालत से रिटायर होने से पहले पूर्व न्यायाधीश नरीमन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का भी हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने ये टिप्पणी जो अभी की है वो उन्होंने मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को सोचना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सरकार दखल अंदाजी ना करे, नहीं तो देश के हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। दरअसल न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध पिछले लंबे वक्त से चला आ रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बार बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने पर जमकर नाराजगी जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संसद ने जो कानून बनाया है क्या उस पर कोर्ट की मुहर लगेगी तभी वो कानून माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कानून मंत्री किरेन रिजिजू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं और वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कॉलेजियम पर तीखी तकरार इसी वजह से चल रही है। तो वहीं पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने सबको मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि आप जजों की नियुक्ति में दखलंदाजी ना कीजिए वरना देश अंधकारमय हो जाएगा और काफी मुसीबत आने वाले वक्त में खड़ी हो जाएंगी। आपको बता दें कि मुंबई के विश्वविद्यालय में कानून विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जहां पर पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने कानून मंत्री द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के खिलाफ आलोचना की उनकी और कहा कि मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो बहुत ही मूलभूत संवैधानिक बातें हैं जिन्हें उन्हें समझ लेना चाहिए और ये उनके लिए जरूरी है। एक मौलिक बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत कम से कम 5 अनिर्वाचित न्यायाधीशों पर संविधान की व्याख्या का भरोसा है और एक बार उन 5 या अधिक से उन मूल दस्तावेजों की व्याख्या कर ली तो यह अनुच्छेद 144 के तहत एक प्राधिकरण के रूप में आपका बाध्य कर्तव्य है कि आप उसका पालन करें। इसके अलावा नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं उसका निश्चित तौर पर आलोचना होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और केंद्र सरकार अपने कदम पीछे हटाती है या फिर वो जजों की नियुक्ति में अपनी दखल अंदाजी लेकर आती है। फिलहाल संसद से जो कानून बनाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ऐसे में अब केंद्र सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा।